जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारी प्रभु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में गुरु प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। यह व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष का अर्थ है संध्या काल, जब भगवान शिव अपनी प्रसन्नता से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से गुरु प्रदोष व्रत रखता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसको सभी रोग शोक और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। बृहस्पतिवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का होता है, जो ज्ञान, धर्म और शुभता के प्रतीक हैं। गुरु प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। माना जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत से विशेष रूप से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और गृहस्थ जीवन सुखमय बनता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत के दौरान गुरु प्रदोष से संबंधित व्रत कथा को सुनना अनिवार्य माना गया है। यह कथा भक्तों को धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है। तो अब हम शुरू करते हैं गुरु प्रदोष में सुनी जाने वाली भगवान शिव जी तथा भगवान विष्णु की पौराणिक कथा। आप सब इस कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव से सुनिए। एक बार देवराज इंद्र की सभा में संगीत का बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के बीच में देवगुरु बृहस्पति पहुंच गए। इंद्र ने सोचा, इतना अच्छा संगीत चल रहा है, बीच में उठूंगा तो संगीत में बाधा पहुंचेगी, नहीं उठूंगा तो गुरु नाराज हो जाएंगे, क्या करूं? ऐसा सोचकर इंद्र ने देखकर भी अनदेखा कर दिया और दूसरी तरफ देखने लग गए। ऐसा नाटक किया कि जैसे गुरुजी को देखा ही नहीं हो। इंद्र के ऐसे व्यवहार के कारण गुरु बृहस्पति नाराज होकर देवताओं को छोड़कर चले गए। और इधर दैत्यों को जब पता लगा कि देवताओं के गुरु उनसे नाराज हो गए हैं, तब दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर उनसे स्वर्ग छीन लिया। गुरु के बिना देवता अनाथ से हो गए। अब उन्हें कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें डांटा और बोले, हे देवताओं, तुमने यह बहुत गलत काम किया है। गुरु को नाराज करना सबसे बड़ा अपराध है। विश्वरूपा विद्या में देवगुरु बृहस्पति के समान ही है। अब जब तक तुम्हें गुरु नहीं मिलेंगे, तुम उनको गुरु बना लो। लेकिन उनकी माँ असुर वंश की है, इसलिए कभी कभी वह असुरों का पक्षपात भी कर सकते हैं। इस चीज़ को तुम अनदेखा करके चलोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। देवताओं ने विश्वरूपा को गुरु बना लिया। विश्वरूप ने इंद्र से नारायण कवच का अनुष्ठान कराया। अब देव असुर संग्राम हुआ। नारायण कवच के कारण देवता विजयी हुए। स्वर्ग का राज्य फिर से इंद्र को मिल गया। अब इंद्र राज्य की सुरक्षा के लिए यज्ञ करने लगे। यज्ञ के समय इंद्र ने देखा कि गुरु विश्वरूप प्रकट रूप में तो देवताओं के पक्ष में हैं, आहुति दे रहे हैं, लेकिन अप्रकट रूप में असुरों के पक्ष में भी दे रहे हैं। इस पर इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने विश्वरूप का गला काट दिया। विश्वरूप की मृत्यु पर विश्वरूप के पिता पष्टा क्रोधित हो गए। वो इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान करने लगे। उनका संकल्प था कि हवन से ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले, किंतु मंत्रों का उच्चारण अशुद्ध होने के कारण यज्ञ से पुत्र तो उत्पन्न हुआ, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हुआ। यज्ञ से उत्पन्न हुए त्वष्टा के इस पुत्र ने सारे लोगों को अपने विशाल शरीर से घेर लिया था, इसलिए इसका नाम वृतासुर हुआ। जब वृतासुर ने हुंकार भरी तो सारे देवता उस पर टूट पड़े। देवताओं ने जितने हथियारों का प्रयोग किया, वृतासुर उन हथियारों को पकड़ पकड़ कर तोड़ तोड़ कर खा गया। अब देवता घबरा गए, यह तो हथियार भी तोड़कर खा गया, इसको मारेगा कौन? देवता वहाँ से भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृतासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था।
एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत तक चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती जी को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवताओं में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि स्त्रीलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। अब देखिए, माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ को संबोधित करते हुए कहती हैं, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। अब मैं तुझे एक शिक्षा देती हूँ कि तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और वहीं तुष्टवा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। फिर देवगुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्य अवस्था से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं से युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद दिया तथा साथ ही उन्होंने परामर्श दिया कि आज इसके लिए भगवान विष्णु के पास जाइए, वही इस युद्ध को जीतने का समाधान बताएंगे। ऐसा सुनकर भगवान इंद्र सहित सभी देवता उनके साथ भगवान विष्णु के पास गए, उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए और बोले, देखो इंद्र, उपाय तो है पर करना कठिन है। इंद्र बोले, आप सिर्फ उपाय बताइए, उसको करना मेरा काम है। फिर भगवान बोले, दधीची ऋषि की हड्डी से अगर वज्र बने तो उसी से वृत्तासुर का संहार होगा, लेकिन दधीची ऋषि अभी जीवित है, हड्डी तब मिलेगी जब वो शरीर त्याग करे। इंद्र ने कहा, भगवान, आपने उपाय तो बता दिया, अब दधीची ऋषि से हड्डी मांगना काम मेरा है। अब इंद्रदेव पहुंच गए दधीची ऋषि के पास और प्रणाम किया। फिर बोले, महाराज, मुझे आपकी हड्डी चाहिए। दधीची ऋषि बोले, इंद्र, क्या तुमने विचार नहीं किया कि जो व्यक्ति जीवित रहना चाहता है उसकी हड्डी भगवान भी मांगे तो देने से इनकार करना पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मैं समझता हूँ ऋषिवर कि मेरा आपसे हड्डी मांगना अनुचित है, पर समस्या इतनी विकट है कि मांगने को विवश हूँ। यदि आप हड्डी दे दें तो समस्त देवताओं की जान बच सकती है और उनका कल्याण हो सकता है। महर्षि दधीची ने भगवान का ध्यान किया और योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डी से वज्र बनाया। वज्र प्राप्त करने के बाद देवता उत्साह से भर गए। वृत्तासुर के साथ जितने भी असुर थे वे डर के मारे भागने लगे। इधर वृत्तासुर ने जोर से हुंकार भरी और इंद्र की तरफ बढ़ा। इंद्र ने अपनी गदा का प्रहार किया। वृत्तासुर ने बाएं हाथ से इंद्र के हाथी ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किया, जिससे ऐरावत का मस्तक फूट गया। इंद्र सहम गए। उनके हाथ में वज्र है जो दधीची ऋषि की हड्डी से बना है। फिर भी उन्हें डर लगने लगा कि यह भी गदा की तरह व्यर्थ न हो जाए। वृत्तासुर कहता है कि हे इंद्र, तू वज्र का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है? तू यह मत सोच कि गदा जैसे वज्र भी व्यर्थ हो जाएगा। वज्र में 3 शक्तियाँ हैं। भगवान नारायण, दधीची ऋषि की तपस्या और इंद्र का प्रारब्ध। तो प्रहार कर, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इंद्र, मैं तो दोनों स्थिति में प्रसन्न हूँ। अगर विजयी हुआ तो भी खुश हूँ, मैं अपने भाई का बदला ले लूँगा, और अगर पराजित हुआ तो भी खुश हूँ, क्योंकि मरने के बाद इस पंचभौतिक शरीर से पशु पक्षियों का भंडारा हो जाएगा और मैं इस शरीर को छोड़कर ठाकुर जी के धाम चला जाऊंगा। इंद्र यह सुनकर घबरा गए, वज्र का प्रहार नहीं कर पा रहे थे। वृत्तासुर कहता है, जब तक तू वज्र का प्रहार नहीं कर रहा
तब तक मैं अपने ठाकुर जी का ध्यान कर लेता हूँ। वृत्तासुर आंख बंद करके भाव समाधि में पहुँच जाता है और भगवान से वार्तालाप करता है। हे प्रभु, कुछ ही समय बाद मैं इस शरीर को छोड़कर आपके चरणों में आने वाला हूँ, आपके धाम आने वाला हूँ। इस युद्ध का परिणाम मैं जानता हूँ क्या होगा। इस युद्ध में इंद्र की विजय होगी और मेरी पराजय होगी। भगवान ने कहा, पर मैं तो अपने भक्त को कभी पराजित नहीं होने देता। हे वृत्तासुर, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम पराजित हो जाओगे? भगवान की बात सुनकर वृत्तासुर मुस्कुराता है और कहता है, प्रभु, मैं जानता हूँ जिसकी विजय होगी उसको स्वर्ग मिलेगा और जिसकी पराजय होगी उसको बैकुंठ मिलेगा। आप अपने भक्त को छोटी वस्तु नहीं देंगे, इसलिए मुझे मालूम है इस युद्ध में मेरी पराजय होगी। अब देखिए, वृत्तासुर भाव समाधि से बाहर आया तो देखा कि इंद्र हाथ में वज्र लिए खड़े हैं। वृत्तासुर ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, तुम युद्ध करने आए हो या मेरा दर्शन करने आए हो? ब्रज का प्रहार करो। फिर इंद्र कहते हैं, हे दानवराज, हे वृत्तासुर, हम तुम्हें असुर कहते हैं, पर तुम कोई सिद्ध महात्मा लगते हो। इस विपरीत परिस्थिति में भी भगवान के लिए इतनी निष्ठा और इतना प्रेम तो बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं में देखने को नहीं मिलता। तो कोई सिद्ध महापुरुष है। इसके बाद इंद्र ने वृत्तासुर पर वज्र का प्रहार किया। वृत्तासुर का सर धड़ से अलग हो गया। एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के धाम को चली गई। और इस प्रकार भगवान इंद्र ने शिव जी की आराधना की तथा उन्होंने गुरु प्रदोष व्रत का विधिवत पालन किया था। इसी कारण वे वृत्तासुर को मारने में समर्थ हुए और इस कार्य में उनकी सहायता भगवान विष्णु स्वयं कर रहे थे। जय हो बाबा भोलेनाथ की, जय हो विष्णु भगवान की। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे।